डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। मैं पीएस तिवारी आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक दिन मैं आपको नए टॉपिक के साथ मिलता हूं। तो आज का मेरा नया टॉपिक जो है वो है मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक का नाम था फ्रीट स्टोन सेतु, ठीक है। अब उसी से मिला जुला टॉपिक है मीटर सेतु। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको मीटर सेतु क्यों कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको मीटर सेतु क्यों कहते हैं। आपको कोई पूछे कि इसे मीटर सेतु क्यों कहा जाता है। देखिए, मीटर सेतु क्यों कहा गया इसे, क्योंकि इसमें जो हम तार प्रयुक्त करते हैं तो 1 मीटर लंबा तार यूज करते हैं। कितना? 1 मीटर, नहीं कि 100 सेंटीमीटर अथवा 1 मीटर। 1 मीटर लंबा तार प्रयुक्त करने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? मीटर। क्या पड़ गया? मीटर सेतु, ठीक है। यानी आपसे कोई पूछे इसका नाम मीटर सेतु क्यों पड़ा, तो आप बताएंगे इस सेतु में हम 1 मीटर लंबा वायर तार यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा मीटर सेतु, ठीक। अब मीटर सेतु है क्या, कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे कि मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु की तरह ही, या ऐसे लिख सकते हैं कि मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। मतलब कि जो हमारा मीटर सेतु है, तो मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है। मीटर सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर। इससे कई बार ऑब्जेक्टिव में आया है खालिस्तान में कि मीटर सेतु खालिस्तान के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आप बताएंगे मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा पहले समझिएगा, डायग्राम बाद समझाएंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे कि मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है। लिख लीजिए, यहां हम लिख दे रहे हैं इसकी परिभाषा। मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर, मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर, सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है, आधारित एक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। यानी आपसे कोई पूछे कि मीटर सेतु क्या है तो क्या बताएंगे। हमने आपको सबसे पहले बताया कि इसका नाम मीटर सेतु क्यों पड़ा, तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि इसमें अपन 1 मीटर लंबा तार यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मीटर सेतु पड़ा, ठीक। फिर मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हमने बताया शुरू में कि मीटर सेतु व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक। आप परिभाषा, जैसे क्वेश्चन बनेंगे पेपर में से कि मीटर सेतु क्या है, इसका वर्णन निम्न बिंदु पर कीजिए। तो पहले परिभाषा पूछा तो मीटर सेतु क्या है, तो आपने क्या लिखा कि मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है। मीटर सेतु जो है किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है? व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध, जो कंडक्टर्स वायर होते हैं उसका प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, चालक तार का प्रतिरोध अथवा विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक। ये हो गई मीटर सेतु की डिफिनीशन, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन समझिएगा आप लोग। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन समझिए, लिखना नहीं, पेपर में जो आता है उसको लिखाते जा रहे हैं, बाकी आप समझते जाइए। अब हम बात करेंगे इसके संरचना के बारे में। संरचना में अपन क्या लिखेंगे, इसमें मैग्नीन या लिखेंगे इसमें मैग्नीन या
कंसंट्रेटन का बना 1 मीटर लंबा तार, किसका तार होता है? मैग्नीन या कंसंट्रेटन का बना 1 मीटर लंबा तार होता है। जैसे कोई पूछे आपसे कि मीटर से इसने किसका तार यूज किया था, कौन सा वायर, तो बताएंगे मैग्नीन या कंसंट्रेटन। तो जो इसका सिद्धांत मतलब संरचना क्या बताएंगे कि मीटर से इसमें मैग्नीन या कंसंट्रेटन का बना 1 मीटर लंबा तार यूज करते हैं। अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो AC आपका एक वायर है, AC आपका क्या है? एक वायर है, इसमें एक तार यूज करते हैं। इसमें जिस प्रकार से हीट स्टोन में आपके 4 प्रतिरोध होते थे, उसी प्रकार से मीटर से भी 4 प्रतिरोध होते हैं। A से B के बीच प्रतिरोध P, B से C के बीच प्रतिरोध Q और यहाँ प्रतिरोध R और यहाँ पे S है। तो जिस प्रकार से हीट स्टोन सेट में 4 प्रतिरोध होते हैं, उसी प्रकार से मीटर सेट में भी 4 प्रतिरोध होते हैं। फिर इसमें देखिए हमने क्या किया है कि AC के बीच सेल E और कुंजी के जोड़ा है। इसमें अपन देखेंगे तो आपका पीतल की पट्टियां हैं, पीतल की 3 पट्टी की पहली पट्टी आपके है कैपिटल एस स्मॉल ए पट्टी जो एल की तरह दिखाई दे रही है, दूसरी पट्टी आपकी CD है ABL की तरफ है, तीसरी पट्टी आपकी BC है जो CD। तो इसमें लकड़ी के तख्ते पर जो तार होता है कसा होता है, इसमें पीतल की 3 पट्टियां होती हैं। पहली पट्टी AA आकार की, दूसरी पट्टी CD आकार की, तीसरी पट्टी BC CD आकार की होती है। ठीक, फिर आप देखेंगे कि BD के बीच एक धारामापी G जोड़ते हैं। ठीक है, बाकी आपका ये यम इसमें एक स्केल मीटर पैमाना यम लगा होता है जो इसके मीटर को मेजरिंग करता है। ठीक, ये हो जाएगी इसकी संरचना। अब हम बात करेंगे इसी में आगे सूत्र की स्थापना के बारे में। इसे आता है पेपर में मीटर सेट के सूत्र की स्थापना कीजिए, लेकिन पहले आप डालिए नामांकित चित्र। फर्स्ट नंबर डालिए नामांकित चित्र, वेरी मोस्ट टॉपिक है भी। पेपर में क्वेश्चन कैसे है बता चुके हैं। पहला क्वेश्चन देगा कि मीटर सेट क्या है, इसका वर्णन निम्न बिंदु पर कीजिए। तो पहले परिभाषा, फिर सेकंड नंबर नामांकित चित्र डालेंगे आप। फर्स्ट नंबर नामांकित चित्र बनाइए। चित्र के देखिए बताएंगे। सबसे पहले अपन क्या लेंगे, एक तार AC मतलब मान चलते हैं कि एक तार क्या आपका AC है, तार AC के बीच क्या जोड़ते हैं, सेल E जोड़ते हैं और कुंजी के जोड़ देते हैं। फिर इसे क्या करते हैं, लकड़ी के तख्ते पर कसते हैं, पीतल की 3 पट्टियां यूज करते हैं। एक पट्टी L आकार की इधर है, A कैपिटल है स्मॉल, इसका नाम AA कर देंगे। दूसरी पट्टी आपकी CD है, ABL आकार की है। तीसरी पट्टी आपकी BC है। ठीक, फिर अपन क्या करते हैं कि इसके बीच एक मीटर स्केल M लगाते हैं। यहाँ पे स्केल 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। और 1 मीटर लंबा वायर होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, मीटर शेप पड़ा था। ठीक, अब अपन देख पा रहे होंगे कि जो इसका विकर्ण है, विकर्ण यहाँ पे इसका बिंदु B है और यहाँ पे D है, विकर्ण BD के बीच एक धारामापी G लगा है। फिर अगर बताएंगे कि हमने जिस प्रकार से हीट स्टोन सेट में 4 प्रतिरोध होते हैं, क्या बोल रहा कि जिस प्रकार से हीट स्टोन सेट में 4 प्रतिरोध होते हैं, उसी प्रकार से मीटर सेट में भी 4 प्रतिरोध होते हैं। जैसे कि A से B का प्रतिरोध मानेंगे P, B से C का प्रतिरोध मानेंगे Q, यहाँ प्रतिरोध R और C और D के बीच प्रतिरोध मानेंगे S। तो हीट स्टोन सेट में भी 4 प्रतिरोध थे, माना 4 प्रतिरोध P Q R S थे। यहाँ पे भी 4 प्रतिरोध P Q R और S है। ठीक, तो ये बन गया इसका डायग्राम। फिर डायग्राम में इसे बताना चाहेंगे तो क्या क्या है तो बता सकते हैं कि इसमें लिख सकते हैं कि चित्र में G इक्वल टू धारामापी, यानी G किसको दर्शा रहा, धारामापी को दर्शा रहा। ऐसे लिख लेंगे RD इक्वल टू रेजिस्टेंस बार, लिख लीजिएगा रेजिस्टेंस बार प्रतिरोध बार, और P Q R S 4 प्रतिरोध हैं। फिर क्या लिख लेंगे, K इक्वल टू कुंजी, E इक्वल टू सेल और AC इक्वल टू 1 मीटर लॉन्ग वायर। ठीक, इसको लिखेंगे क्योंकि चित्र आता नामांकित चित्र, तो नामकरण करना भी आवश्यक होता है। तो आप नामकरण इसको लिख लीजिए और इस चित्र को बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर आपका फिगर को होता है, चित्र मिलते हैं, तो चित्र आप जरूर सभी कोई बनाइए। ठीक है, वीडियो को पास करके चित्र बना लीजिए अच्छे से आप सभी कोई। फिर इसी में थर्ड नंबर डालेंगे सूत्र की स्थापना। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा हमारा, सॉरी फर्स्ट सेकंड नंबर था रहेगा
सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना, डिराइव्ड फार्मूला। लिखिए, माना सिरे कैपिटल ए से संतुलन बिंदु, माना सिरे कैपिटल ए से संतुलन बिंदु बी की दूरी, माना सिरे कैपिटल ए से संतुलन बिंदु बी की दूरी स्मॉल एल सेंटीमीटर है। मान रहा है जिसकी लंबाई है, लंबाई क्या है, एल सेंटीमीटर है। तब ए बी इक्वल टू एल सेंटीमीटर, तब ए बी इक्वल टू एल सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक की दूरी जो है तो क्या मानेगा, ए बी इक्वल टू एल सेंटीमीटर तथा बी सी इक्वल टू 100 माइनस एल सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 100 माइनस एल सेंटीमीटर, क्योंकि तार 1 मीटर है और 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ तक एल तो घटा देंगे तो आ जाएगी आपकी टोटल लेंथ तो 100 माइनस एल सेंटीमीटर। फिर लिखिए, आता है P इक्वल टू सिग्मा एल, P इक्वल टू सिग्मा एल तथा Q इक्वल टू सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 100 माइनस एल, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 100 माइनस एल। सिग्मा क्या आपका विशिष्ट प्रतिरोध, तो देखिए एक बार P की लंबाई माना हमने, यहाँ पे माना है ए बी की लंबाई एल, सिग्मा एल हो जाएगा और Q को माना 100 माइनस एल, तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें आगे लिखिए, जहां सिग्मा तार AC के 10 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध है। देखो एक पूछे सिग्मा क्या है, तो क्या बताएंगे, सिग्मा जहां सिग्मा तार AC के बीच लंबाई का प्रतिरोध है, लंबाई का प्रतिरोध, यानी कि सिग्मा किसको दर्शा रहा, प्रतिरोध को दर्शा रहा। अब लिखिए आप लोग इसी में आगे, किंतु हीट स्टोन सेट के सिद्धांत से, आप क्या बोल रहा, किंतु हीट स्टोन सेट के सिद्धांत से तो हीट स्टोन सेट का सिद्धांत क्या होता है, P अपान Q इक्वल टू R अपान S। आप सभी ने कल पढ़ा था कि हीट स्टोन सेट का सिद्धांत क्या होता है, तो P अपान Q इक्वल टू R अपान S होता है। ठीक है, अब इसी में आगे सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा, आता है सिग्मा L अपान सिग्मा 100 माइनस एल इक्वल टू R अपान एस। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि P इक्वल टू हमने ऊपर माना था भी, P इक्वल टू क्या था, सिग्मा एल, और Q इक्वल टू 100 है, सिग्मा इंटू 100 माइनस एल था, तो यहाँ पे सिग्मा से सिग्मा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एल अपान 100 माइनस एल इक्वल टू R अपान एस। क्या हो जाएगा, L अपान 100 माइनस एल इक्वल टू R अपान एस। तो अपन S का मान निकाल लेंगे, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, एस एल इक्वल टू R इंटू 100 माइनस एल, और हमको मान चाहिए S का, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो S दिस इंप्लाइज S इक्वल टू R इंटू 100 माइनस एल अपान स्मॉल एल, S इक्वल टू R इंटू 100 माइनस एल अपान स्मॉल एल। ठीक, लिख लीजिए, यही अभीष्ट सूत्र है, यही अभीष्ट सूत्र है। मिलीमीटर सेप का सूत्र क्या होता है, तो क्या बता देंगे, S इक्वल टू R इंटू 100 माइनस एल अपान एल होता है। ठीक है,
अब इसी में लास्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, प्रिकॉशन, सावधानियां। तो क्वेश्चन देगा कि मीटर सेट की सावधानियां लिखिए सभी कोई सावधानियां, 2 आती हैं सावधानियां, प्रिकॉशन लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर लिखिए, जॉकी को तार पर रगड़ते हुए नहीं चलाना चाहिए। जॉकी को तार पर रगड़ते हुए नहीं चलाना चाहिए। रगड़ते हुए नहीं चलाना चाहिए। पहली प्रिकॉशन है कि जॉकी आपकी ये होती है, उसे तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। रगड़ते हुए चलाएंगे उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। नाउ लास्ट सेकंड नंबर लिखिए, प्रतिरोध बॉक्स में ऐसे प्रतिरोधों के प्लग निकालने चाहिए। प्रतिरोध बॉक्स में ऐसे प्रतिरोधों के प्लग निकालना चाहिए। प्रतिरोधों के प्लग निकालना चाहिए। ऐसे प्रतिरोधों के प्लग निकालना चाहिए जिससे कि संतुलन बिंदु तार के मध्य बिंदु के निकट प्राप्त हो। जिससे कि संतुलन बिंदु मध्य बिंदु के निकट प्राप्त हो। मध्य बिंदु के निकट प्राप्त हो। इस स्थिति मीटर सेट की सुग्राह्यता अधिकतम होती है। इस स्थिति में मीटर सेट की सुग्राह्यता अधिकतम होती है। बस यही प्रिकॉशन है, इसकी सावधानियां हैं। वह हिंदी था लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना, पेपर में आता है। इस प्रकार से जो हमारा मीटर सेट था, मीटर सेट का टॉपिक कंप्लीट। बहुत ही मोस्ट पढ़िएगा। हमने क्या बोला, क्वेश्चन क्या बनेगा, मीटर सेट क्या है, पहले इसकी परिभाषा समझना नहीं लिखना है, समझना बस था। फिर सूत्र की स्थापना, सूत्र क्या होता है, इसके बाद डायग्राम बनाना है, डायग्राम समझाना है और इसके एप्लीकेशन। इस प्रकार से जो हमारा मीटर सेट का टॉपिक था, तो मीटर सेट का टॉपिक यहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक, अब हम नया टॉपिक की बात अगले वीडियो में करेंगे और कल का जो टॉपिक रहेगा कल मतलब इस पार्ट को मैं फिनिश कर लूँगा। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 1-2 टॉपिक बचे तो उसको पढ़ाएंगे या आपको होमवर्क के रूप में पेपर दे देंगे। आज का जो मेरा टॉपिक था तो यहीं तक था। आज की मेरी क्लास आपको कैसे लगी, आप सभी कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा और सभी अपने आप को सुरक्षित रखें। मैं बार बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें केसेस बहुत आ रहे हैं, तो आप सभी जागरूक रहिए, सावधान रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। क्योंकि आप मास्क लगाए बिना घर से बाहर न निकले। मास्क न लगाना एक वीरता नहीं है, एक मूर्खता है। अगर कोई ये सोचे कि मास्क लगा के घूम रहे हैं, बिना लगाए घूम रहे हैं, कुछ नहीं होगा, ड्रेस अपने आप बहादुरी दिखा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता की पहचान है। इसलिए मास्क सभी को जरूर लगाए। दूसरी चीज, आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा। आप अपने कर्मों का किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते हैं। ये टॉपिक मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे मन में एक ऐसी बात आई। कल मैं एक अंकल जी से मिला था तो ऐसे कुछ बताया, जैसे आजकल के जो बच्चे होते हैं, हम और आप हैं, हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, ठीक है, अगर कहीं सक्सेस हुए तो ठीक है, अगर नहीं सक्सेस होते तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो दोष देते हैं अपने माता पिता देते हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा किया। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ते हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उसका फल हमें मिलेगा। हमने पढ़ाई किया, अच्छे से किया, क्या कैसे किया, पढ़ने के बाद में कोई जॉब मिली कि नहीं मिली, मैं इसका दोष
किसी और को नहीं दे सकते, अपने आप को देना चाहिए। कभी भी अपने माता पिता के दिल को मत दुखाइए, ठीक है। क्योंकि भाई मैं आपको कल की बात बताना चाह रहा हूँ, मैं किसी को मतलब नाम नहीं लेता हूँ कभी, लेकिन ये है कि आज की परंपरा है कि बच्चे का सक्सेस नहीं होते सच बोलते हैं कि आपने मेरे साथ क्या किया। मतलब जिन माता पिता ने आपको जन्म से लेकर आज तक यहाँ तक उठाया, सब कुछ किया, और लास्ट में आप उन्हीं को दोषी देते हैं कि आपने मुझे गलत रास्ते में, है ना, या हमको यह ना पढ़ा के दूसरा पढ़ाते तो हम ऐसा होते। ऐसा कुछ नहीं, आप भी एक समझदार हैं, कोई भी डिग्री कोई भी नॉलेज कम नहीं, वो सभी अपने आप में सफिशियंट है, बट आप उस क्षेत्र में अपना पावर रखें तो आप सक्सेस हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई लिखाई मन से कीजिए, अच्छे से कीजिए, और अपने कर्म का, पढ़ाई का दोष आरोप अपने माता पिता पर, अपने से बड़ों पर न लगाएं, अपने ऊपर रखिए कि हमने क्या इस पर मेहनत किया, कि हमने रियल में से वर्क किया। अगर आपने रियल में वर्क किया होगा तो उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, समाज में अच्छे कार्य कीजिए। एक मतलब जो शिक्षाएं हैं, सारी शिक्षाओं पर नजर रखिए। देखिए शिक्षा एक ही नहीं, किताबी शिक्षा, किताबी शिक्षा तो ठीक है, किताबी के साथ साथ सामाजिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, सारी शिक्षाओं का समावेश आपके पास होना चाहिए। और किसी पर आप गलत आरोप नहीं लगा सकते हैं। आप जो कर रहे हैं आप वही बनोगे, मैं इतना आपको कह रहे हैं, ठीक है। बाकी आप सब समझदार हैं, अच्छे हैं, अच्छा करें, अच्छा बने, अपने माइंड को भी पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव मत सोचे, ठीक है। आज क्लास मेरी यहीं तक। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।